हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आप लोगों ने धीमे जहर के बारे में तो सुना होगा। एक ऐसा जहर होता है जब किसी व्यक्ति को दिया जाए, उसके शरीर में जाए और वो जहर क्या करता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल करके अपने आगोश में उसे ले लेता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि मेरे शरीर में आखिर हो क्या रहा है। और धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसका शरीर दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, धीरे धीरे वो रोगी होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो दवाइयाँ लेता है, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब उसे होश आता है, पता चलता है कि मेरे शरीर में एक धीमा जहर है जो मुझे धीरे धीरे मार रहा है, तब तक उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। उसी प्रकार से आज कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएँ एक जहर का काम कर रही हैं। आज एक धीमा जहर कलीसियाओं में फैला हुआ है झूठी शिक्षा के रूप में, और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन उसके आगोश में हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक धीमे जहर के प्रभाव में हैं, उसके आगोश में जा चुके हैं और वो धीमा जहर धीरे धीरे उनको आत्मिक मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। और इस बात से वो अनजान हो करके वो बस अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। रुकने का और समझने का और सोचने का मौका उनके पास नहीं है। वो चाहते भी नहीं सोचना समझना कि आखिर मैं जो कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, वो सही रास्ता है या नहीं, वो परमेश्वर का रास्ता है या नहीं, वो सत्य का रास्ता है या नहीं। आज ऐसे ही मैं एक झूठी शिक्षा के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि अब हमें दान दशमांश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दान दशमांश का नियम पुराने नियम में था, अब नए नियम में नहीं है, इसलिए हमें दान दशमांश नहीं देना चाहिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि नए नियम की कलीसिया दान देती थी या नहीं देती थी। आज हम लोग इसी पर सीखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे यहाँ भी एक ऐसे लोग आए और जिन्होंने इस बात को हमारी गैर मौजूदगी में कलीसिया में प्रचार किया कि यह जो है नियम पुराने नियम का था, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ज़रूरत है इसकी कि नहीं, आज हम लोग नए नियम से, परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हमें ज़रूरत है कि हम झूठी शिक्षाओं से सावधान रहें। मेरे प्रियो, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं अपने फ़ायदे या किसी पास्टर के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है और ये परमेश्वर ने नियम कलीसिया को दिया है, कलीसिया की उन्नति के लिए, ताकि कलीसिया अपने जीवन में हर एक प्रकार से उन्नति करे। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि नए नियम की कलीसियाएँ दान देती थीं या नहीं देती थीं। शुरुआत करते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री से 8 अध्याय से। जब हम इस पत्री में जाते हैं तो पौलुस उदारता पूर्वक दान देने के लिए कलीसिया को उकसाता है, उभारता है। और यहाँ पर 8 अध्याय उसके 7वें पद में वो कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो पौलुस यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि हे भाई हो, जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और प्रेम में सब प्रकार के यत्न करने में बढ़ते जा रहे हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो जब हम इस दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय को पढ़ते हैं, 9 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये 2 अध्याय पूरे 2 अध्याय ये दान के विषय में बताते हैं। दान के लिए ही पौलुस कलीसिया को समझाता है, उन्हें उभारता है। हालेलुया। और जब हम पहला कुरिन्थियों इसका 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ 1 से लेकर 3 पद में वहाँ पर भी पौलुस कलीसिया को समझाता है कि जब तुम सप्ताह के पहले दिन जमा होते हो तो अपनी कमाई के अनुसार कुछ कुछ अपने पास दान रखा करो और उसको जमा करो। हालेलुया। और वो दान इसलिए पौलुस जमा कर रहा था कि वो दान इकट्ठा करके यरूशलेम की कलीसिया में पाए जाने वाले जो गरीब कंगाल विश्वासी थे, उनकी सहायता के लिए, पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए, उनकी सहायता के लिए वो उनको भेजे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कुरिन्थियों की पत्रियों में, दोनों पत्रियों में दान के विषय में पौलुस लोगों को सिखाता है।
हालेलुया। और कलीसियाएं दान देती थीं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बार यरूशलेम में जब बैठे हुए थे मंदिर में, जो परमेश्वर का भवन बना हुआ था, और जो भवन का जो दान पात्र था, परमेश्वर के भवन का जो दान पात्र था, आने जाने वाले बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, उसमें अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या कर रहे थे, दान डाल रहे थे। लेकिन एक उन्हीं के बीच में एक विधवा आती है, और उस विधवा ने क्या किया, 2 दमड़ियाँ डाली। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस विधवा को दान डालते देखा कि उसने 2 दमड़ियाँ डाली, तो अपने चेलों से कहने लगे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस विधवा ने सबसे ज़्यादा दान दिया, क्योंकि बाकियों ने अपनी बढ़ती में से कुछ कुछ डाला है, लेकिन इस विधवा ने अपनी सारी जीविका को ही डाल दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नए नियम की कलीसिया में लोग किस प्रकार से दान दिया करते थे। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रभु यीशु मसीह को भी लोग दान दिया करते थे या नहीं दिया करते थे? हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 6 पद को, वहाँ पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती, जिसके पास उनकी थैली रहती थी और जो कुछ उसमें दान डाला जाता था वो निकाल लिया करता था, वो चोर था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोग दान दिया करते थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ बहनें थीं, जो लूका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो बहनें थीं, जो बीमारी और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई और बचाई गई थीं, प्रभु ने उन्हें अच्छा किया था। ये बहनें अपनी कमाई, अपनी संपत्ति में से प्रभु और उनके चेलों की सेवा किया करती थीं, सेवकाई की सारी ज़रूरतें पूरी किया करती थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि नए नियम की कलीसिया कैसे एक चित एक मन होकर के उस समय अपने दान दशवांश के कामों को कर रही थी। हालेलुया। जब पहली कलीसिया की अगर हम बात करें, जो प्रेरितों का काम 4 अध्याय में पाई जाती है, जो पहली कलीसिया इस धरती पर स्थापित हुई, उन्होंने तो अपना सब कुछ बेच करके प्रभु के लिए प्रेरितों के सामने समर्पित कर दी। वो एक विषय अलग है, वो टॉपिक अलग है। अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी उनसे कि वो ऐसा करें और प्रभु उनको फैलाए, उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम हर किताब में लगभग पाते हैं कि पौलुस और बाकी प्रेरित लोग क्या कर रहे थे, दान के विषय में कलीसिया को सिखाते हैं। सैकड़ों जगह बाइबल में नए नियम की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो फिर कैसे लोग कह सकते हैं कि दान दशवांश का नियम परमेश्वर के नए नियम के अनुसार नहीं है, पुराने नियम के अनुसार है? अब हमें नहीं करना चाहिए, पुराना नियम ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया पुराना नियम? हमने परमेश्वर के सेवकों से सीखा है कि पुराना नियम नए नियम के बगैर अधूरा है और नया नियम पुराने नियम के बगैर अधूरा है। तो कैसे पुराना नियम टल गया? प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को पूरी रीति से नहीं मिटाया, परंतु उसे पूरा किया। हमें व्यवस्था की कुछ बातों को पूरा नहीं करना। हम अब जानवरों का बलिदान नहीं चढ़ा सकते, कहीं लहू नहीं छिड़कने की अब ज़रूरत है, क्योंकि सारे बलिदानों के बदले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। अपना ही बलिदान कर दिया, जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो आज ये शिक्षाएं जो हैं कलीसिया में आकर के बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैला रही हैं। पौलुस इस बात को लोगों को सिखाता है कि दान दशवांश के द्वारा एक सेवक जो होता है, सेवक जो सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके लोगों को आत्मिक भोजन देते हैं, आत्मिक खाना खिलाते हैं, प्रभु का वचन खिलाते हैं, आत्मिक भोजन देते हैं। तो कलीसिया की जिम्मेदारी है कि पास्टर की सेवक की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करें अपने दान दशवांशों के द्वारा। ये परमेश्वर का नियम है, वचन कहता है, हमारा नियम नहीं है। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठकर खड़े हो गए हैं, जो लोगों को भरमाते घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि दान दशवांश व्यवस्था का नियम है। जब व्यवस्था, बाइबल बताती कि जब व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले भी हजारों साल पहले अब्राहम के समय से ही हम देखते हैं कि अब्राहम ने मिल्कीशेदेक को दशवांश दिया। उसका पोता याकूब दशवांश दिया करता था। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाया करते थे।
उसके सामने परमेश्वर के वेदी पर अपने उन उत्तम चीज़ों को जो परमेश्वर के हाथों से उन्हें मिली थी उसको धन्यवाद स्वरूप बलिदान चढ़ाया करते थे। मेरे प्रियो, ये जो देना है ना, देना प्रेम का चिन्ह है। जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु ने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो ये जो देना है, दान दशमांश की जब बात आती है, जीवन देने की जब बात आती है, जो कुछ भी हम देते हैं परमेश्वर को, ये एक प्रेम का चिन्ह है, एक प्रेम से संबंधित है। अगर प्रेम है तो हम अपना सब कुछ प्रभु के लिए लुटा देते हैं। हालेलुया। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इसमें हमारी आशीष छुपी है। लेकिन यदि हम ऐसे भरमाने वालों की शिक्षाओं पर कान लगा करके बहक जाएंगे कि नहीं, अब तो बढ़िया फ़ायदा वाली बात बता दिया, बहुत सारे कंजूस लोगों को जिनके मन मोटे हैं, हृदय खुले नहीं हैं, उनको ऐसी शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं हाँ ये बढ़िया, ये तो बढ़िया शिक्षा दी है, इनकी शिक्षा मानो, अब हमें दान देने की, दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब ऐसा सोच करके ऐसे लोगों की बातों पर कान लगा लेते हो, भटक जाते हो, विश्वास कर लेते हो और वैसे करना शुरू कर देते हो, तो आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी अपनी आशीष को खो रहे होते हो। और इस बात को हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। प्रेरितों काम 10 अध्याय बहुत ही चर्चित अध्याय है। और इस अध्याय में एक व्यक्ति है कुरनेलियुस, और ये व्यक्ति रोमी नहीं था, रोम का नहीं था, माफ़ करिएगा, यहूदी नहीं था, परंतु एक रोमी व्यक्ति था और एक रोमी सेना का अधिकारी व्यक्ति था। और जब हम दूसरे पद से पढ़ते हैं, लिखा है कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये क्या करता था? एक भक्त मनुष्य था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के लोगों को दान दिया करता था और क्या करता था? बराबर प्रार्थनाएं किया करता था। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, जब यह व्यक्ति अपने घर में था, प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त क्या हुआ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता आकर के इससे बातें करने लगा। और उससे क्या कहा? जब 4 पद पढ़ते, यहाँ पर लिखा है कि उस स्वर्गदूत ने उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कुरनेलियुस से आकर के स्वर्गदूत क्या कहता है कि हे कुरनेलियुस, मत डर, मत घबरा, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचे हैं। जो प्रार्थनाएं तू करता है, जो दान तू मेरे लोगों को देता है, परमेश्वर को वो ग्रहण हुए हैं, परमेश्वर प्रसन्न हुआ है तुझसे और परमेश्वर के सामने वो सुखदायक सुगंध के समान स्मरण के लिए पहुँचे हैं। इसलिए काम कर, याफा नगर में लोगों को भेज करके पतरस को बुलवा ले और वह तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिस पर विश्वास करने के कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कुरनेलियुस जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, दान देता था परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं, हमारे दान भी परमेश्वर के सामने स्मरण किए जाते हैं। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग जो झूठी शिक्षाओं के द्वारा भरमाए गए, ऐसे झूठे उपदेशक उठ के खड़े हो गए समाज में, कलीसियाओं में भरमा रहे हैं कि हमें दान दशमांश नहीं देना चाहिए। मेरे प्रियो, आज ये विषय दान दशमांश का, इसलिए मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों की बातों पर जो लोग विश्वास कर लेते हैं, वो अपने लिए कितनी बड़ी आशीष को खो रहे हैं, कितना अपना बड़ा प्रतिफल को खो रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारे दान भी परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचते हैं। परमेश्वर उनको स्मरण करता है। हालेलुया। जो हम सच्चे मन से, पूरे हृदय के साथ, खुले हृदय के साथ, उदारता से, हर्ष से परमेश्वर की सेवकाई में बोते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर उनको याद करता है और क्या करता है? प्रसन्न होकर के आशीषें देता और उन्नति करता है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर की सेवकाई में अपने दान के रूप में बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर उनको बढ़ती कर रहा है, उन्नति कर रहा है। ऐसा कोई आज तक मुझे व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने परमेश्वर को दान दशमांश देने के बाद मैं गरीब हो गया, परमेश्वर को देने के कारण मैं गरीब हो गया। ऐसा आज तक कोई नहीं मिला। हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैंने परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोला और परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषों के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। तो आज ऐसी शिक्षाओं पर हमें मन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी चीज़ों को तौलना ज़रूरी है। हम किसी के भी द्वारा ऐसी बातों को सुन करके मान न लें, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पढ़ कर के जान लें, ढूंढ ढांड करें कि परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हैं, पाई जाती हैं या नहीं। जैसे कि पौलुस जब बिरिया नगर को पहुंचा, बिरिया में क्या हुआ कि पौलुस जो भी बातें व्यवस्था में ढूंढ ढूंढ कर मसीह के बारे में जो थी लोगों को बता रहा था, सिखा रहा था व्यवस्था से, तो लोग एकदम से उसकी बातों को नहीं मान लिए। वो अपने घरों में गए, अपने पवित्र शास्त्र को खोला और उस जगह में ढूंढ ढांड किया जहाँ से पौलुस उदाहरण दे करके उनको समझाता था, और तब जाके पौलुस की बातों पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज बाइबल वचन जो है, परमेश्वर का जीवित लिखित वचन जो है, उसको पढ़ने की ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते। आज विश्वासियों के जीवन से वचन का पढ़ना चला गया, प्रार्थना का समय चला गया। आज ज़्यादातर झूठी शिक्षाओं में मन लगा करके बहक गए। आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवित वचन में ढूंढ ढांड करें और देखें कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम झूठी शिक्षाओं के द्वारा भरमाए जाएं, और भरमाए इसीलिए जाते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उनको वचन नहीं पता, वो वचन को नहीं जानते, वचन को पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए आज ज़्यादातर विश्वासी भरमाए गए हैं, झूठी शिक्षाओं की ओर बहक गए। अगर झूठी शिक्षाओं में हम फंस गए तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, एक धीमा जहर है, और धीमा जहर धीरे धीरे लोगों को मारता है। उसी प्रकार से एक झूठी शिक्षा अगर जीवन में आ गई, कलीसिया में आ गई, वो पूरी कलीसिया का आत्मिक जीवन नष्ट कर डालेगी। किसी व्यक्ति के अंदर झूठी शिक्षा, कोई भी झूठी शिक्षा सिर्फ दान से संबंधित ही नहीं है कि और भी बातें, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आजकल कलीसियाओं में, अगर उनमें फंस करके उलझ गए और उनमें मन लगा करके बहक गए, तो जैसे धीमा जहर लोगों को मार देता है, ये झूठी शिक्षाएं भी धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर डालेंगी। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ख़त्म कर देंगी। परमेश्वर से हमें दूर लेकर शैतान के पास लेकर जाएंगे, और नरक के दरवाजे तक, नरक की आग तक हमें लेकर जाएंगे। उनका अंत विनाश होगा अगर हम झूठी शिक्षाओं में फंस करके उसमें बहक गए या उलझ गए या उधर हो गए, तो परमेश्वर क्या करेगा? दंडित करेगा। आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन पर खड़े हों, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। ये कब होगा? जब हम प्रभु को समय देंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे, उसकी भरपूरी को मांगेंगे। पवित्र आत्मा अपने वचन से हमें समझाएगा, बताएगा। हालेलुया। आज हमें वचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि हम झूठी शिक्षाओं के द्वारा भरमाए ना जाएं। अगर आपके अंदर वचन होगा तो आप झूठी शिक्षाओं को पकड़ लोगे और भरमाए नहीं जाओगे। हालेलुया। आप उनसे बिल्कुल सावधान हो जाओगे और दूसरे लोगों को भी सावधान करोगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान हो जाएं। हमने आज देखा कि कैसे कुरनेलियुस के दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भलाई और उन्नति के लिए हमारे दान दशमांश को भी और हमारी प्रार्थनाओं को भी स्मरण करता है। हालेलुया। और प्रसन्न होकर हमें प्रतिफल देता है। इसलिए जब दान की बात हो रही है, जब दान देने की बात आती है, तो हमें कैसे देना है, हमें कोई दबाव, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक बात तो ज़रूर है कि ये नया नियम हमें अनुग्रह के विषय में बताता है। हालेलुया। और हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, ना कि व्यवस्था के कामों से। इसलिए यदि कोई कहता है कि ये व्यवस्था का नियम है, आप मत उसको पूरा करो, मत दशमांश दो, लेकिन अनुग्रह व्यवस्था से बड़ा है। इसलिए ज़रूरत है कि आप अनुग्रह के अधीन होकर के, परमेश्वर के वचन के अधीन होकर के, अपने जीविका के द्वारा, कमाई के द्वारा आप दशमांश छोड़ो, आप 20वांश भी दे सकते हो। आप 10वांश देते थे, आप 20वांश अंश दे सकते, क्योंकि ये अनुग्रह है, क्योंकि व्यवस्था से अनुग्रह बड़ा है। हालेलुया। इसलिए आज ज़रूरत है कि हमें कैसे दान देने की ज़रूरत है, कैसे दान दें। अगर आप दान देना चाहते हैं, दान के विषय में आपके सामने जब भी प्रश्न आता है, तो हमें कैसे देना है, इस बात को हम 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 6-7 पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो बात यह है
जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि ये दान दशमांश का काम है ना, कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता, ये प्रेम से होना चाहिए, क्योंकि देना जो है वो प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रेम से संबंधित है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप मन में ठानो, निश्चय करो, निर्णय करो कि मुझे प्रभु का हिस्सा देना है। मुझे दशवांश ही नहीं, मुझे 20वांश भी देना है, 15 भी दे सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन कोई दबाव, कोई जोर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हालेलुया। आप जैसा मन में दान ठानते हो वैसा ही दान करो, खुशी से करो, आनंद से करो, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से करो, हर्ष से करो, क्योंकि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि झूठी शिक्षाओं में फंस करके बहक मत जाइएगा, और कोई ऐसा ना हो कि आप झूठी शिक्षाओं में बहक कर अपने प्रतिफल को खो दो। तो इसलिए मैं आप परमेश्वर का वचन आज इस संदेश के द्वारा आपको सावधान कर रहा है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में कहता है कि जैसे तुम अन्य बातों में बढ़ते जा रहे हो, विश्वास में, प्रेम में, ज्ञान में, वचन में, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। उदारता के काम में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा हमें सिखाता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं और दान दोनों परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचते हैं। हालेलुया। इसलिए झूठी शिक्षाओं से, झूठे जहर से सावधान हो जाइए, और इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट भी करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।